मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को दीपदान एकांकी का भाग 8 यानी कि पार्ट 8 पढ़ाऊंगी। बच्चों, पार्ट 7 में हम लोगों ने देखा था कि शामली घबराई हुई धाय माँ अर्थात पन्ना को पुकारती हुई आती है और कहती है कि कुंवर उदय सिंह का जीवन संकट में है। बनवीर उसकी हत्या करने के लिए आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पार्ट 7 में पढ़ा था। अब हम लोग पार्ट 8 में आगे देखते हैं कि क्या होता है आगे। ठीक है। शामली, इसलिए मैं दौड़ आई हूँ। धाय माँ, लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज करेगा। धाय माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं कर सकता। तो यहाँ बच्चों निष्कंटक का अर्थ है बाधा रहित, ऐसा राज जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो। ठीक है। शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते थे। उनके पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। तो बच्चों यहाँ पर सामंत का अर्थ होता है जमींदार। ठीक है। सामंत का अर्थ होता है बच्चों जमींदार और असंतुष्ट का अर्थ होता है जो संतुष्ट ना हो, जो व्यक्ति किसी बात से किसी भी बात के लिए संतुष्ट ना हो। ठीक है। अगला है पन्ना। अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। धाय माँ। शामली क्या बोलती है पन्ना से कि आज बहुत ही क्या है, अंधेरी रात है। और बनवीर क्या चाहता है कि वो आज ही की रात पूरा क्या बन जाए, राजा बन जाए। ठीक है, महाराणा बन जाए। ठीक है, इसीलिए वो आज की रात में भी कुंवर को मारने आ रहा है। ठीक है। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। अब पन्ना क्या बोलती है कि कुंवर जी की रक्षा हम अवश्य ही करेंगे, क्योंकि अब बस एक कुंवर उदय सिंह तो ही बचे हैं इस राज्य के, मेवाड़ के उत्तराधिकारी। इनको तो जीवित रहना ही होगा। ठीक है। शामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? शामली बोलती है कि ये तो बात है कि उनको बनना है उत्तराधिकारी मेवाड़ का, लेकिन अभी तो हमें उनकी रक्षा करनी है, उनके जीवन रक्षा करनी है। वो कैसे करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना,
जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। यहाँ पर पन्ना क्या बोलती है कि मैं इस अंधेरी रात में उदय सिंह को लेकर कहाँ भाग जाऊंगी? कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। तो इसके बाद शामली क्या बोलती है कि फिर चंदन का क्या होगा? चंदन तुम्हारा बेटा है, वो कहाँ रहेगा? इस बात पर पन्ना बोलती है कि मैंने उसको भगवती तुलजा के हवाले छोड़ दूंगी, वही उसको जहाँ चाहेगी वहीं पर ही रखेगी। इसका मतलब है उसने अपने बेटे को ईश्वर के सामने रख दिया था कि वो ही उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। शामली, धन्य हो धाय माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगे। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? शामली, तुम महलों से निकल भी ना सकोगे। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, हाँ, भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। शामली क्या बोल रही है पन्ना से? कुछ भी हो तुम्हें कुंवर जी की रक्षा तो करना ही पड़ेगी, किसी भी तरह उसकी रक्षा करो। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धाय माँ। पन्ना, और सामंत? सामंत का अर्थ होता है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था सामंत का अर्थ क्या बताया था? जमींदार। ठीक है, तो पन्ना बोलती है सैनिकों की, शामली ने बोला सैनिक तो उसके हैं, मतलब किसके हैं? बनवीर के हैं। तो पन्ना बोलती है और सामंत? जमींदार किसके हैं? शामली ने बोलती है उनमें अभी इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। शामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धाय माँ। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी ना बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं शामली? घुटने टेककर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। अब जब शामली पन्ना से बोलती है कि जब तुम कुंवर को बचाओगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे तो प्राण जाएंगे ही और साथ साथ कुंवर भी नहीं बचेंगे। तो पन्ना क्या बोलती है? तो फिर मैं क्या करूं? मैं बनवीर के सामने क्या करूंगी? घुटने टेक दूंगी, ठीक है, और उससे भिक्षा मांगूंगी कि क्या करे? उसके प्राणों को बख्श दे। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। ठीक है। शामली, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। शामली ने क्या बोला कि राजा की उसने अभी हत्या की है, ठीक है, उसके बाद क्या उसे दासी पुत्र क्या है? बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। मतलब उसके अंदर अभी क्या है? जानवरों का सा हृदय आ गया। वो यह नहीं देख रहा है कि ये मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य का हृदय उसके अंदर नहीं है कि वो उसके ऊपर दया करे और उसको छोड़ दे। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सिसकी लेते हुए बोलती है पन्ना। शामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धाय माँ? मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ। यहाँ पे परिचारिका का अर्थ होता है बच्चों
सेविका। क्या होता है परिचारिका का अर्थ? सेविका। मैं क्या कहूँ, पर इतना कही जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं। बच्चों ये ब्लैक पेन से मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है लिखा हुआ अगले पेज पर है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर ही इस संवाद को पूरा करने के लिए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं। शामली कहती है, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, क्योंकि अभी वो किसकी हत्या करके आई थी? राजा की, है। तो इसलिए अब उसे दूसरा रक्त किसका चाहिए है? कुंवर उदय सिंह का भी रक्त चाहिए। और वह कुंवर का, तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाय माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? तो शामली क्या बोलती है कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? धाय माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो इस समय? ठीक है बच्चों, आप लोग को उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब आगे का हम लोग वीडियो आगे का पार्ट 9 में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।